प्राचीन जंगलों और धुंधली पहाड़ियों के बीच बसे भारत के एक दूरदराज के गांव में काली मंदिर खड़ा था, जो रहस्य और भय से घिरा हुआ स्थान था। कहा जाता है कि यह मंदिर एक पुजारी की आत्मा से प्रेतवाधित था, जिसके साथ सदियों पहले अन्याय किया गया था। ग्रामीणों ने अंधेरा होने के बाद मंदिर से परहेज किया, यह मानते हुए कि पुजारी की आत्मा बदला लेने के लिए मैदान में घूमेगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात दोस्तों के एक समूह आर्यन, माया, कबीर और प्रिया ने अपने साहस का परीक्षण करने और मंदिर का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुँचे, हवा ठंडी होती गई और उनके दिलों में भय की भावना भर गई। आर्यन उत्साह से बोलते हैं, यह महाकाव्य होने जा रहा है। उन कहानियों की कल्पना करें जिन्हें हमें बताना होगा। माया घबराहट में बोलती है, मुझे इस बारे में पता नहीं है आर्यन। अगर कहानियां सच है तो क्या होगा? कबीर बहादुरी से बोलते हैं, आओ माया, मुझे यह मत बताओ कि तुम कुछ भूत प्रेत की कहानियों से डरते हो। प्रिया असहज बोलती है, मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है दोस्तों, शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन आर्यन दृढ़ था और समूह ने मंदिर के मैदान में प्रवेश करने के लिए दबाव डाला। मंदिर प्राचीन था, इसकी दीवारें देवताओं और राक्षसों की जटिल नक्काशी से सजी हुई थी। जैसे ही उन्होंने खोज की, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी और अपने चारों ओर एक डरावनी उपस्थिति महसूस की। अचानक उन्हें मंदिर के भीतर एक छिपा हुआ कमरा मिला। अंदर उन्हें संस्कृत में लिखी एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें पुजारी काली की दुखद कहानी का विवरण दिया गया था। पांडुलिपि के अनुसार काली पर अपने लोगों को धोखा देने का झूठा आरोप लगाया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। मरने से पहले उसने गांव को शाप दिया, लौटने और उन लोगों से बदला लेने की कसम खाई जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। प्रिया बोलती है और पांडुलिपि से पढ़ना शुरू करती है। यहाँ यह कहा गया है कि काली की आत्मा को केवल पूर्णिमा की रात को आधी रात को एक अनुष्ठान करने से ही शांत किया जा सकता है। माया आशंकित बोलती है, मुझे नहीं पता आर्यन, यह बात गलत लगती है। अचानक मंदिर हिल गया और उनके सामने एक भूतिया आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। यह काली पुजारी थी जो सदियों की पीड़ा का बदला लेने की कोशिश कर रही थी। तुम मेरे आराम में खलल डालने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा भी वही हाल होगा जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। समूह दहशत में चिल्लाया क्योंकि काली की आत्मा ने उन पर अपना आक्रोश फैला दिया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर ने उन्हें फंसाया। इसकी दीवारें उनके चारों ओर बंद हो गई। जैसे ही सारी आशा खो गई, माया को पांडुलिपि का एक अंश याद आया। उसने शब्दों का पाठ किया, काली से विनती की कि उन्हें माफ कर दे और उन्हें जाने दे। चमत्कारिक रूप से काली की आत्मा रुक गई, उसका क्रोध कम हो गया। वह अंधेरे में गायब होने से पहले दुखी आंखों से समूह को देख रही थी। समूह मंदिर से बाहर निकल गया, हिल गया लेकिन जीवित था। वे जानते थे कि वे एक भयानक भाग्य से बच गए थे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा, उन्होंने देखा कि काली की आत्मा उन्हें देख रही थी। उसका चेहरा अब शांत था। आर्यन फुसफुसाते हुए बोलता है, हम इतने मूर्ख थे कि सोचते थे कि हम अतीत की आत्माओं को जीत सकते हैं। माया रोते हुए बोलती है, आज रात हमने जो सबक सीखा है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। समूह ने मंदिर छोड़ दिया। उनके मन हमेशा उन भयावहताओं से परेशान रहे जो उन्होंने देखी थी। और जैसे ही वे रात में गायब हो गए, मंदिर चुप हो गया। इसके रहस्य अतीत की छाया में दबे हुए थे।